नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसके पहले 23 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पे सभी क्लास देख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। कल के वीडियो में दोस्तों एक दो क्वेश्चन दोस्तों बाय मिस्टेक से गलती हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि गलत ना हो, लेकिन बाय मिस्टेक एक दो क्वेश्चन हो जाता है, वो भी टाइपिंग की वजह से हुआ था। तो इसके और मेरी यही कोशिश रहेगी कि अब से प्रश्न कोशिश यही रहती है गलतियाँ ना हो दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके कारण कई हैं, क्योंकि कम समय में 125 क्वेश्चन बताना भी रहता है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती कि जो मेरी क्लास होती है वो लाइव नहीं होती। अगर लाइव होती तो क्लास कहीं ना कहीं गलतियाँ नहीं होती, ठीक। ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर एक बार आप बाई मिस्टेक से गलती से अगर आवाज़ निकल गई कोई प्रश्न के गलत, तो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक। उसमें सुधार नहीं होता। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में अगर क्लास चल रही है, अगर आप कमेंट कर दिए तो उसमें तुरंत टीचर बता देता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, ऑफलाइन में पता नहीं चलता है ना। अगर आप एक बार गलत बता दिए तो फिर दोबारा उसमें संशोधन होता नहीं है, ठीक है। तो बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रश्न कोई गलत ना हो दोस्तों। बाय मिस्टेक से एक आध प्रश्न दो प्रश्न हो जाता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कोई प्रश्न गलत ना बताया जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है कि आप डेली कम से कम 500-600 लोग देखें प्रतिदिन। अगर 500-600 लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक दो दिन में 2 वीडियो, एक सुबह और एक शाम को 125-25 प्रश्न कराऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों, आज भी प्रश्न आपके अच्छे लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आपको सारे जितने प्रश्न हैं सभी आपके टीजीटी की दृष्टि से प्रश्न लाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 1 की बात करते हैं। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या है? प्रश्न संख्या 1, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1786 से लेकर 1805 तक। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पहले बता देता हूँ, सभी वीडियो में बताता हूँ, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं मैं उस पर अंडरलाइन जरूर कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो प्रश्न आपको कंफ्यूज करे या जो भी प्रश्न आपको लगे एग्जाम के पॉइंट से महत्व, मैं उस पर अंडरलाइन जरूर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन माना जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधि युक्त वृत्त हो जाएगा आंसर दोस्तों। मैं देखा हूँ बाकी लोग कई बच्चे निश्चित चूड़ी लगा देंगे, जो इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसका जो समय की अगर बातें करें तो दोस्तों इसका जो समय है अगर तो 1000 लगभग 60 इसका समय पड़ता है, ठीक। और इसका 1100 है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। तो 1000 जो 60 है तो इसका समय हो जाएगा दोस्तों अवधि नियुक्त का, ठीक है। तो इसके बाद निश्चित चूड़ी का चित्रण किया गया, तो इस बात का याद रखिए दोस्तों दोनों का, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 का हो जाएगा आंसर सी। चलिए प्रश्न संख्या 3, प्रेम की क्रीड़ा किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? प्रेम की क्रीड़ा किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न संख्या 3 का, यह किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। प्रश्न संख्या 4, डांसिंग डिवाइसेस 1660 में बना था, किस लघु चित्र शैली का है? तो याद रखिए प्रश्न संख्या 4 का क्या हो जाएगा, यह मुगल शैली का चित्र बना हुआ है, डांसिंग डिवाइसेस। प्रश्न संख्या 5, अजंता गुफा का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ था? अजंता गुफा का श्रेष्ठ काल किसके काल में हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। प्रश्न संख्या 6, सिगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो सिगरिया के जो गुफाओं की बात करते हैं, कितने चित्र, सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 हैं, ठीक है।
कुल गुफाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। लेकिन अगर बात करते हैं चित्रित गुफाएं कितनी हैं, तो याद रखिए 2 हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत का रोदा किस कलाकार को कहा जाता है? दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने प्रश्न लाता हूँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है। भारत का रोदा किस कलाकार को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 7 का भारत का रोदा किस कलाकार को कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिए डीपी राय चौधरी को भारत का रोदा कहा जाता है, क्योंकि रोदा आपके मूर्तिकार थे और डीपी राय चौधरी भी मूर्तिकार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रारंभिक गुरु कौन थे? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रारंभिक गुरु कौन हैं? याद रखिए इनके प्रारंभिक गुरु कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मीर बख्श हैं। ठीक है, अवनी बाबू नहीं होगा, जल्दबाजी में आप अवनी मत लगा देना। पूछा है कि प्रारंभिक गुरु कौन है, इस बात को आप याद रखिए कि प्रारंभिक गुरु कौन है, तो मीर बख्श हो जाएगा जब पूछेगा, या सीधा प्रारंभिक ना दे के जब सिर्फ पूछेगा अब्दुल रहमान चुगताई के गुरु कौन है, तब आप अवनी बाबू लगाइए। ठीक है, नहीं तो अगर प्रारंभिक पूछा गया तो मीर बख्श को ही आप लगाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, बुद्धि शैली के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1949 में कहाँ हुई थी? बुद्धि शैली की प्रथम प्रदर्शनी 1949 में कहाँ हुई थी? प्रश्न संख्या 9 का याद रखिए कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में बुद्धि शैली की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी दोस्तों। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिए कब हुई थी, तो याद रखिए कब हुई थी? 1949 में। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। किसकी हुई थी? तो बुद्धि शैली के। तीनों प्रश्न आप याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा विवादित चित्रकार है? देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन विवादित चित्रकार है? याद रखिए तो अर्पिता सिंह हो जाएंगे। प्रश्न संख्या डी हो जाएगा। अर्पिता सिंह विवादित चित्रकार के रूप में जाने जाते। ठीक है, अब याद रखिए विवादित चित्रकार का नाम हम अगर बताएं तो कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा हैं। ठीक है, विवादित चित्रकारों में राजा रवि वर्मा हैं, हुसैन हैं, याद रखिए हुसैन हैं, अर्पिता सिंह हैं। ये सब जितने कलाकार हैं इस विवादित चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी पेंटिंगों का निर्माण किया है जिसके कारण विवाद के हो गया था। ठीक है, जिससे कि इनका नाम ही पड़ गया विवादित कलाकार के रूप में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा अर्पिता सिंह। याद रखिए प्रश्न संख्या 10 का। चलिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कलाकार चरम पुनरुत्थान का नहीं है? प्रश्न संख्या 11 का। ठीक है, तो माइकल एंजेलो हैं, राफेल हैं, विंची हैं। जबकि पूछा है नहीं है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मार्क सगाल। प्रश्न संख्या 12, जगन्नाथ मंदिर में कितने विशाल द्वार हैं? प्रश्न संख्या 12 का जगन्नाथ मंदिर में कितने विशाल द्वार हैं? तो प्रश्न संख्या 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 13, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब आयोजित की गई थी? प्रश्न संख्या 13 का तो कब लगाई गई थी? तो याद रखिए 1863 में। प्रश्न संख्या 14, जतिन दास के पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? जतिन दास को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? प्रश्न संख्या 14 का तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 2012। प्रश्न संख्या 15, फेस्टिवल एस्लेम तथा श्रद्धा चित्र किस कलाकार ने बनाया है? फेस्टिवल एस्लेम तथा श्रद्धा चित्र किस कलाकार ने बनाया? प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन हो जाएगा के हैब्बार। ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग क्लास को देखने के साथ साथ लाइक जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं 400 500 तो लाइक करते हैं, 50 लोग भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हम आपको एक दिन में 2 वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपसे एक सुबह में एक शाम में। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरह होना चाहिए, और कम समय में आपको 125 क्वेश्चन कराता हूँ।
पूरे यूट्यूब पे जितना कम समय में कराता हूँ कोई प्रश्न नहीं कराता, ठीक, वो भी आपको अच्छे प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखें कि जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का हो जाएगा बी के हेब्बार। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का, कोणार्क मंदिर के 7 घोड़ों को किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, प्रश्न संख्या 16 का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 दिनों के रूप में। प्रश्न संख्या 17, घनवात का सर्वप्रथम चित्र किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अभिमन्यु की स्त्रियां। प्रश्न संख्या 18, जिन फरिश्ता की कोई परिकथा नहीं है, चित्र श्रृंखला किसने बना, जिन फरिश्ता की कोई परिकथा नहीं है किस कलाकार ने बनाया है, प्रश्न संख्या 18 का। तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। किसने बनाया था, तो चित्त प्रसाद ने बनाया था, ठीक है। याद रखिए चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने बनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहाँ स्थित है, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं, तारिक ए खानदान तैमूरिया ग्रंथ में कितना चित्र है, प्रश्न संख्या 20, तैमूर ए खानदान तैमूरिया ग्रंथ में कितना चित्र है, प्रश्न संख्या 20। तो 132 चित्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, नित्य वादन का चित्र अजंता की किस गुफा में बना है, याद रखिए, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नित्य वादन का जो चित्र अजंता की किस गुफा में बना हुआ है, प्रश्न संख्या 21 का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नित्य वादन का जो चित्र बना है, याद रखें, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका एक कारण नित्य वादन का आपको बात करें प्रागैतिहासिक में, तो आपको मिला है कहाँ से नित्य वादन का, लिखुनिया जो मिर्जापुर में, वहाँ भी मिला है दोस्तों, याद रखें। नित्य वादन का चित्र मिला बना है अजंता गुफा में, किसमें, तो गुफा संख्या 1 में नित्य वादन का चित्र बना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 22, किसके समय में बनी सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं, किसके समय में सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां बनी हैं, किसके समय में, प्रश्न संख्या 22 का, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जितना प्रश्न लाया हूं दोस्तों, सभी प्रश्न आपको नए मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से दोस्तों। तो 125 प्रश्न आप पूरा देखें, आपको एक से एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो अच्छे प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, ठीक है। किसके समय में बनी सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां हैं, याद रखिए 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महेंद्र वर्मन। प्रश्न संख्या 23, सती का तप चित्र गढ़वाल शैली में किसने बनाया, देखिए सभी नए प्रश्न लाता हूं दोस्तों, एक एक से प्रश्न। सती का जो तप चित्र गढ़वाल शैली में किसने बनाया था, 23 नंबर का, ठीक है। 23 नंबर का जो प्रश्न है, तो यह किसने बनाया था, प्रश्न संख्या 23। तो याद रखिए डी हो जाएगा, चैतु शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, चैतु शाह। सती का तप चित्र गढ़वाल शैली में किसने बनाया, तो चैतु शाह ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा केंद्र पंचमढ़ी का नहीं है, निम्न में से कौन सा केंद्र पंचमढ़ी का नहीं है, तो याद रखिए 24 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसमें 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपके बी हो जाएगा, हरनी हरन। यह आपके पंचमढ़ी के क्षेत्र के अंतर्गत का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 25, विशालकाय चीता का चित्र कहाँ से प्राप्त है, विशालकाय चीता का चित्र कहाँ से प्राप्त है, तो विशालकाय जो चीता का चित्र प्राप्त है, याद रखिए दोस्तों, यह आपके ऑप्शन है, हो जाएगा पहाड़गढ़ से। कहाँ से, पहाड़गढ़ से। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशालकाय चीता का जो चित्र प्राप्त है, यह कहाँ से, आपको याद रखिए विशालकाय विशालकाय चीता पहाड़गढ़ से। चलिए, प्रश्न संख्या 26, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार की माप क्या है,
प्रश्न संख्या 26 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फीट में दिया है तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 39 गुणे 23, 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट इसकी आकार है। ठीक है, किसका, बृहद स्नानागार का, जो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। प्रश्न संख्या 27, तांबे की बटन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, तांबे की बटन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न संख्या 28, चित्रकला तो मेरी आत्मिक शांति की विषय वस्तु है, किसका कथन है, चित्रकला तो मेरी आत्मिक शांति की वस्तु की कला है, किसका कथन है, प्रश्न संख्या 28 का। तो याद रखें महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, किसका कथन है, याद रखिए दोस्तों 125 प्रश्न आप वीडियो देखते समय आप खुद से पहले आंसर दिया कीजिए, बाद में ये अपना स्कोर भी चेक किया कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 28 की हम बात करते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो 28 का अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा छितेंद्रनाथ मजूमदार का कथन है। ठीक है, याद रखिए किसका, छितेंद्रनाथ मजूमदार का कथन था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 29, महात्मा गांधी को असित कुमार हलदार ने कौन सा चित्र भेंट किया था, महात्मा गांधी को असित कुमार हलदार ने कौन सा चित्र भेंट किया था, प्रश्न संख्या 29। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदनी। प्रश्न संख्या 30, सुबंधु ने बाघ गुफा के किस ग्राम को दान दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, तो प्रश्न संख्या 30 का हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दासिकपल्ली गांव को दान दिया था सुबंधु ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, एलिफेंटा जहां स्थित उस स्थान का नाम क्या है, एलिफेंटा जहां स्थित है उसका नाम क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी धारापुरी। ऐसे एलिफेंटा तो है मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम की अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, तो धारापुरी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 की हम बातें करते हैं तो 31 का आंसर हो जाएगा बी धारापुरी। प्रश्न संख्या 32, बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र है, बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 32। ठीक है, तो बौद्ध कला के लिए सबसे उत्कृष्ट चित्र तो सबसे ज्यादा अच्छे जो चित्र मिले हैं वह आपके अजंता गुफा से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, कुल्लू शैली में त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्रण किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, तो याद रखें कि पूछा है कुल्लू शैली में त्रिपुरा सुंदरी का चित्रण किसने किया है, प्रश्न संख्या 33 का। तो याद रखिए 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सजनू। प्रश्न संख्या 33, ठीक है, प्रश्न संख्या ये अच्छा 33 दो बार। ठीक है, चलिए तो सजनू किशनगढ़ कह रहे हैं। चलिए किशनचंद कहाँ का प्रमुख चित्रकार था, प्रश्न संख्या 33, किशनगढ़ कहाँ का प्रमुख चित्रकार था, तो किशन चंद कहाँ का तो प्रमुख चित्रकार था, तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी बिलासपुर कर लीजिए। ठीक है, बिलासपुर। किशन चंद प्रमुख कहाँ का चित्रकार था, तो बिलासपुर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए आप लोग का वीडियो को सोचते होंगे सर बनाते हैं कैसे, सोचिए फैन बंद करना पड़ता है, कूलर बंद करता है, इतनी गर्मी में वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके लिए दोस्तों। सोचिए इतनी, क्योंकि फैन कूलर दोनों बंद करते हैं, अगर दोनों चालू कर देंगे तो वीडियो में आवाज़ ज़्यादा जाएगी। ठीक है,
तो आप लोगों के लिए दोस्तों सोचिए पसीने में वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन काम है वीडियो बनाना मेरे लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो देखने के साथ आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34, ऑक्सफोर्ड की रानी किसकी सर्वोत्तम कृति है? ऑक्सफोर्ड की रानी किसकी सर्वोत्तम कृति है? महत्वपूर्ण है तो याद रखिए जॉन होपनर का। प्रश्न संख्या 35, गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट नाइट कैफे चित्र किस कलाकार ने बनाया है? गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट नाइट कैफे चित्र किस कलाकार का है? और महत्वपूर्ण पेंटिंग है दोस्तों, तो याद रखिए अर्पिता सिंह का, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो याद रखिए यहाँ विष्णु का मंदिर है, ठीक है। चलिए अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु के। प्रश्न संख्या 37, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? प्रश्न संख्या 37 का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बोरोबुदुर। प्रश्न संख्या 38, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कुंभकोणम। प्रश्न संख्या 39, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 39 का, ठीक। तो आला प्राइमा कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, मुगल सरदार का चित्र कहाँ संग्रहित है? मुगल सरदार का जो चित्र है यह कहाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेरिस संग्रहालय में। प्रश्न संख्या 41, नवरस किताब ए नवरस ग्रंथ की रचना ग्रंथ की किसकी रचना है? ठीक है, नवरस जो ग्रंथ है वह किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 41, ठीक है। यह किसकी रचना है? यह किसके समय में चित्रण की गई है? तो याद रखिए इब्राहिम आदिल शाह दूती के समय में। किसके? इब्राहिम आदिल शाह दूती के समय में। प्रश्न संख्या 41 का, ठीक है। 41 नंबर जो प्रश्न है आप लोग थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये ही सही है, ठीक है, देख लेना। और चलिए प्रश्न संख्या 42, नंदलाल बोस ने पांडवों का हिमालय आरोहण चित्र बनाया था 42 नंबर का, ठीक। प्रश्न संख्या 42 का, कितना फीट बनाए थे? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 फीट, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नंदलाल बोस ने पांडवों का हिमालय आरोहण चित्र बनाया था 15 फीट। दोस्तों देखिए आपके लिए कितने नए नए प्रश्न ला रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 43 की, कला समीक्षकों ने किसकी कला को रंग व रूप का खेल बताया? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नए प्रश्न सभी, आज मैं नया प्रश्न लाया हूं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं आपके लिए सिर्फ दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं, कला समीक्षकों ने किसकी कला को रंग व रूप का खेल बताया? दोस्तों देखिए आपके लिए एकदम नए प्रश्न होंगे, ठीक है। याद रखिए 43 नंबर का हो जाएगा असित कुमार हलदार, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट एक ही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सोचिए एक दिन में हम 250 भी प्रश्न कराएंगे। एक वीडियो सुबह डालेंगे, एक वीडियो शाम को दोस्तों, ठीक है। दिन भर में 2 प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन कब 2 वीडियो बना पाएंगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि एक दिन में कम से कम 500-600 व्यू आए तभी तो वीडियो बनाने का मतलब निकलेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो पसीने गर्मी में वीडियो बनाने का फिर मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।
प्रश्न संख्या 44, किस कलाकार ने 1935 में नॉर्मल, देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं आप सभी के लिए। 1935 में नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1944 में किस कलाकार को, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा निरुद्ध मजूमदार। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा निरुद्ध मजूमदार। प्रश्न संख्या 45, कलात्मक व सौंदर्य का समावेश किसमें दिखाई देता है। कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश किसमें दिखाई देता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर का। तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लवण योजना। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कम से कम वीडियो समय में आपको 125 प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 46 के निम्न में से कौन सी गतिशील कला नहीं है। निम्नलिखित से कौन सी गतिशील कला नहीं है, तो याद रखिए आपके प्रश्न संख्या 46 का डी हो जाएगा चित्रकला। आपके वस्तुकला, मूर्तिकला यह आपके गतिशील कला के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए बाकी आपकी जो 3 कलाएं हैं यह आपके गतिशील के अंतर्गत आती हैं, काव्य कला, गीत कला, वाद्य कला। चलिए, प्रश्न संख्या 47, मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें कौन से नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 47 का, तो याद रखिए लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, जबकि काला नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रदोष दासगुप्ता आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में क्यूरेटर थे। प्रश्न संख्या 48 में महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अभी से इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, प्रदोष दासगुप्ता आधुनिक कला दीर्घा में क्यूरेटर के रूप में कब नियुक्त हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसके पहले कौन थे, तो याद रखिए डीपी राय चौधरी हैं, सॉरी प्रदोष दासगुप्ता आधुनिक कला दीर्घा में क्यूरेटर कब नियुक्त हुए थे, तो याद रखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। उन्नीस सौ छप्पन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 1956 हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 49, किसने कोणार्क सूर्य मंदिर का तेल चित्रण किया था। मतलब किसने कोणार्क सूर्य मंदिर का माध्यम तेल चित्रण में किया था। तो 49 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा जेम्स फर्गुसन। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम से कम लोग दोस्तों, मेरा टारगेट है 800 लोग कम से कम इस वीडियो को देखें, कम से कम 800 लोग देखें, वो भी आपके 1 से 2 दिन में दोस्तों, तभी वीडियो बनाने का मतलब निकलेगा। कम से कम 800 लोग देखें। ठीक है, इतने नए प्रश्न लाने का फायदा यही कि आप कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 50, हाइपर रिलीज में किसकी कला को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 का, तो याद रखिए किसकी कला को कहा जाता है 50 नंबर, तो विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, पेंटर ऑफ सीरीज किस कलाकार को कहा जाता है। पेंटर ऑफ सीरीज किस कलाकार को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 का, तो याद रखिए मोने को कहा जाता है। किसे, ऑप्शन डी हो जाएगा मोने। प्रश्न संख्या 52, स्वीट होम किसकी रचना है। स्वीट होम किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 52 का, याद रखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वीट होम किसकी रचना है 52 नंबर का। याद रखिए हरेन दास की है। किसके है, हरेन दास के 52 नंबर किसके हैं, तो हरेन दास। चलिए, प्रश्न संख्या 53, शांति निकेतन में भारत में कौन से स्थान पर विश्व धरोहर में शामिल हुआ। शांति निकेतन भारत में कौन से स्थान पर विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। प्रश्न संख्या 53 का। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 42वां, 41वां, 40वां, 39वां में से किस स्थान पर शांति निकेतन को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 53, तो ऑप्शन बी हो जाएगा
41वें महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या 54 का, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे, ठीक है। अगर इसके हम बातें करते एक संस्था के रूप में, एक छोटे से किसी रूप में, तो इनके पिता थे देवेंद्रनाथ, उन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। लेकिन शांति निकेतन की अगर स्थापना की बातें करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा 54 का ए। प्रश्न संख्या 55, किसने महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित अनेक रेखा चित्र बनाए? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जो प्रश्न यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी से संबंधित किसने जीवन में अनेक रेखा चित्र बनाए थे? प्रश्न संख्या 55 का, तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूरी सिंह शेखावत है। याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भूरी सिंह शेखावत है, ठीक है। देखिए, नए प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, क्या है, ये सब नए प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिए, ये सब नए प्रश्न है और यही विशेषता है, समझिए कि जीवन कला अकादमी के द्वारा जो प्रश्न कराए जाते हैं आपके कम समय में और अच्छे प्रश्न कराए जाते हैं जीवन कला अकादमी के द्वारा। तो आप लोग वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। 200-300 व्यू से कुछ होने वाला नहीं, इतना मेहनत करने के बाद, और अच्छे प्रश्न लाता हूँ आपके लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 56 के। एलोरा की किस गुफा को दशावर मंदिर के नाम से जाना जाता है? एलोरा की किस गुफा को दशावर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो गुफा संख्या 15। प्रश्न संख्या 57, किसके काल को मुगल वैभव युग का काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं पहले इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। तो याद रखिए, किसके काल को मुगल वैभव का युग कहा जाता है? 57 नंबर का, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 58, कंपनी शैली में दुर्गा पूजा का जुलूस का चित्रण किसने किया? कंपनी शैली में दुर्गा पूजा के जुलूस का चित्रण किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सेवक राम ने। प्रश्न संख्या 59, चटक रंगों का चंचल कलाकार किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चटक रंगों का चंचल कलाकार किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा बी, सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 59 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, काली घाट शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया, किसने किया था? काली घाट शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, WG आर्चर ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए, ठीक है। किसने? WG आर्चर ने। प्रश्न संख्या 61, हाल ही में अमृता शेरगिल की कौन सी पेंटिंग 61.8 करोड़ में बिकी थी? 61.8 करोड़ में बिकी थी अमृता शेरगिल की कौन सी पेंटिंग बिकी थी? तो याद रखिए, अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग बिकी थी दैट स्टोरी टेलर बिकी थी, जो आपके 61 करोड़ में, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। आर्ट एंड ट्रेंड्स पत्रिका के संपादक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिए, इसका जो प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, ऐसे प्रश्न लाता हूं जो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम हाल में क्या करेंगे आप, जल्दबाजी में, ठीक है, आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको जोगिन चौधरी लगा देंगे, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रश्न लाता हूं जो आपको जानकारी बढ़ाएगा और कंसेप्ट दोनों क्लियर करेगा, ठीक है। आर्ट एंड ट्रेंड्स जो पत्रिका है दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, जैसे 62 नंबर का, जल्दबाजी में इसको आप जोगिन चौधरी को लगा देंगे। किसको? जोगिन चौधरी। लेकिन जबकि जोगिन चौधरी की नहीं है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, केवी हरिदासन की पत्रिका है, याद रखें, ठीक है। किसके? केवी हरिदासन की पत्रिका है, याद रखिए, ठीक है। यह जोगिन चौधरी की पत्रिका नहीं है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। यह केवी हरिदासन की पत्रिका है, ना कि जोगिन चौधरी के। जो जोगिन चौधरी को आर्ट टुडे है, ठीक है, आर्ट टुडे ट्रेंड्स करके है, ठीक है। तो आर्ट टुडे ट्रेंड्स करके वो जोगिन चौधरी के, एक केवी हरिदासन के हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वास्तुकार कलाकार है? इनमें से कौन सा वास्तुकार कलाकार है?
प्रश्न संख्या 63 का। तो जो कलाकार है इसमें वस्तुकार पूछा है मुख्य रूप से कि इसमें वस्तुकार है, तो याद रखें ब्रुनेल्स्की है। प्रश्न संख्या 64 हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी बैल या सेलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? एक श्रृंगी बैल कहाँ सुरक्षित है? प्रश्न संख्या 64 का। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी से बता रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे सर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लाया ही हूँ तो बताना पड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं लाया हूँ कि जो आपके प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हो, या ऐसे प्रश्न लाया हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना हो, और नए प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ऐसे तो 125 प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लाया हूँ सब नए प्रश्न और अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी जो वृषभ की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई? तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके संग्रहालय कोलकाता में है, ना कि आपके राष्ट्रीय संग्रहालय है, ना ही कला भवन है, ना ही आपके नगमा में है, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 64 का तो सी हो जाएगा। याद रखिए संग्रहालय, यह भारतीय संग्रहालय आपके कोलकाता। प्रश्न संख्या 65 धनुर्धारी व वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है? धनुर्धारी व वन देवी का जो चित्र प्राप्त है वह कहाँ से प्राप्त है? प्रश्न संख्या 65 का। याद रखिए यह होशंगाबाद से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होशंगाबाद। प्रश्न संख्या 66 जीएम शेख ने अपने चित्र शैली को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था? प्रश्न संख्या 66 का। तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है शहर बिकाऊ, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शहर बिकाऊ। प्रश्न संख्या 67 हास्य रस का प्रतीक रंग है, हास्य रस का प्रतीक रंग क्या है? तो याद रखिए हास्य रस का अगर हम प्रतीक रंग की बात करते हैं, प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 67 का। अच्छा हास्य रंग तो सफेद होना हो जाएगा, प्रश्न संख्या 67 का सफेद। चलिए प्रश्न संख्या 68 किस ग्रंथ का पठन पाठन जंगलों में हुआ है? दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आप आज खुद कहेंगे सर कि क्या प्रश्न लाए हैं, ठीक है। आप खुद कमेंट करेंगे कि सर प्रश्न अच्छे हैं, और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है नहीं है, क्या कमी है। कमेंट तो जरूर आप लोग किया कीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर किया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा, तो जिससे कि मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मोटिवेशनल ज़िंदगी में ज़रूरी है सबको दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो लोग शेयर करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अंदर से एनर्जी रहती है कि चलो आज वीडियो इतना लोग देखे, मुझे वीडियो बनाना, ठीक है। नहीं तो वीडियो इतना मेहनत से फैन कूलर बंद करके बनाने का क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो ये ना सोचा करिए कि चैनल छोटा है या सब्सक्राइबर कम है, ये कभी मत सोचिए, क्योंकि मेरा कंटेंट देखिए, आप पूरा यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, जितने लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, आप उनके प्रश्न और मेरे प्रश्न से आप कंपेयर कर